नमस्कार। आप सबका 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में स्वागत है। आइए प्रार्थना से योगाभ्यास का आरंभ करेंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पे किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। कमर गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए। ओमकार के लिए श्वास भरिए। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धीरे से आंखों को खोलिए। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैर में 2 इंच का फासला बना लीजिए। दोनों हाथ को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास है सिर को, गर्दन को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में दाहिने से बाईं तरफ घुमाते हुए वापस लाइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए पुनः इसी अभ्यास को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए और हाथों को वापस पुनः अपनी जगह पर ले आइए। अगला अभ्यास है स्कंध संचालन का अभ्यास। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाइए। पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र का अभ्यास है, शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए।
हथेली को पलटकर ऊपर की तरफ करिए। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को सामने से जोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए एक शून्य का आकार कोहनी से बनाइए। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। इसी प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। भुजाओं को वापस लाइए। अगला अभ्यास है कटी चालन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए सामने की तरफ से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। इसमें आपका दाहिना हाथ की हथेली आपके बाएं हाथ के कंधे के सामने आएगी। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को बीच में लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं लेफ्ट साइड घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रोटोकॉल विशेषतर आपके लिए 30 मिनट का बनाया गया है। पहला योगाभ्यास है ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए अपने पैर को मिला लीजिए या 2 इंच का फासला बना लीजिए। जिन्हें घुटने में दर्द है वे एड़ी ना उठाएं। दोनों हाथों को समस्थिति में नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक लाइए। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को बाहर की तरफ उलट लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल खड़े हो जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में रहने से शरीर में संतुलन तथा दृढ़ता आती है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पादहस्त आसन का अभ्यास। इसके लिए जिनकी भी कमर में दर्द है वे इसे सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों में इसी प्रकार 4 इंच का फासला बनाकर रखिए। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए और अच्छा खिंचाव पूरे हाथ में दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए पीठ को खींचते हुए सामने की तरफ से नीचे झुक जाइए और दोनों हाथ को अपने पैर के बगल रखने का प्रयास कीजिए। जितना संभव हो उतना ही कीजिए। यह आसन शरीर की रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा पाचन शक्ति में सुधार करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को बगल से वापस लाइए और विश्राम कीजिए। अब हम